जय हिंद फ्रेंड्स। तो देखिए लास्ट क्लास में आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट्स कुछ क्वेश्चन पढ़ा चुके थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है, मतलब उसी पार्ट का जो आपका एक्सरसाइज 7.3 या 7C जो भी बोल लो आप, सेलिना पब्लिकेशन का, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 8 तक करवा चुके हैं, यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए मुन्ना वाला क्वेश्चन है बेटा, इसमें क्या बोल रहा है, 3 to the power 4x इज इक्वल्स टू दिस एंड 10 to the power 1/y इज इक्वल्स टू दिस। यू हैव टू फाइंड 2 to the power -x इंटू 16 to the power y, ठीक है। तो पहले इसको इक्वेट कीजिए। देखिए 3 to the power 4x बराबर 81 to the power -1 लिखा हुआ है। अच्छा छेड़छाड़ मत कीजिए। देखिए बेस को सेम करेंगे तो पावर इक्वेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि पावर में ही छुपा हुआ है एक्स, जिसको वैल्यू हमको खोजना है, तो कहीं ना कहीं पावर को इक्वेट करना पड़ेगा। और पावर को इक्वेट करने के लिए हम लोगों को पहले बेस को इक्वेट करना पड़ेगा। तो 81 को 3 के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 3 to the power 4x बराबर 3 to the power 4 और -1 से मल्टीप्लाई करके -4। अब बेस सेम हो गया, पावर को इक्वेट कर दीजिए। तो 4x बराबर -4 इम्प्लाइज x बराबर हो जाएगा -1। उसी तरीके से 10 to the power 1/y बराबर 0.0001। डेसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 2 3 4 यानी 1 2 3 4। वेरी गुड। इज इक्वल्स टू 10 to the power 1/y। तो 10 to the power 1/y इज इक्वल्स टू 1/10 to the power 4। बहुत सही। अब इसको ऊपर लेके जाइए तो 10 to the power 1/y इज इक्वल्स टू 10 to the power क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और 10 to the power -4 यानी बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर दीजिए। 1/y इक्वल टू -4 इम्प्लाइज क्या, y इक्वल टू 1/4, ठीक है। चलिए y भी मिल गया, x भी मिल गया। निकालना क्या है, 2 to the power -x, 2 to the power -x और 16 to the power आपको निकालना है y, ठीक है। तो 2 to the power -8 2 to the power x माइनस ऑफ -1, ठीक है, इंटू 16 to the power y मतलब 1/4 -1/4, माफ़ कीजिएगा, -1/4, ठीक है। तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो 2 to the power 1 इंटू 16 मतलब 1/16 और उसके पावर क्या 4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 1/2, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दीवार फान के बेटा सबे इक्वलिजन क्वेश्चन बा, बहुत ही मुन्ना टाइप के क्वेश्चन बा। आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, ऐसा ऐसा क्वेश्चन को एकदम हलवा बना के आप लोगों को उड़ा देना है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में आप लोगों को सॉल्व करना है, यानी एक्स वैल्यू फाइंड करना होगा। आप लोग क्या कीजिए, 2 to the power x को आप लोग मान लीजिए, पता है क्या, इसको y मान लीजिए और सारी जगह पहले हिट कीजिए। तो 2 to the power x +1 -2 to the power x इंटू, यहाँ प्लस में है तो उसको कर सकते हैं फिर 2 to the power 2, बिल्कुल कर सकते हैं, +5 बराबर 0। 3 to the power x को माने हैं y, तो 3 यहाँ लिखिए, अंदर में क्या कीजिए, y +1 माइनस ये हो जाएगा y और 2 to the power हो जाएगा 4 इंटू 4 +5 इज इक्वल्स टू 0। इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 3y + 3 माइनस 4y +5 बराबर 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3y + 4 माइनस 4y क्या हो जाएगा, -y, 5 + 3 हो जाता है आपका 8, तो -y + 8 बराबर 0। यहाँ से आपका आ जाएगा y इज इक्वल्स टू -y इक्वल टू -8 -y चुम्मा ले लिया तो y इक्वल टू हो जाएगा 8। अब देखिए y को क्या माने थे, 2 to the power x माने थे, तो 2 to the power x बराबर 8, यानी कि 2 to the power x बराबर 2 के ऊपर पावर क्यूब लिख सकते हैं। और यहाँ से हम लोग का x वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 3, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बाबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ a to the power m उनकी इंटू n बराबर a to the power m इंटू a to the power n, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। चलिए तो पहले ना थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखिए यहाँ पे m और n का ही दिया हुआ है और यहाँ पे m और n जो है वो पावर में है, मतलब कहीं ना कहीं हमको पावर के बीच का रिलेशन खोजना होगा। और वो रिलेशन खोजने के लिए, पावर के बीच का रिलेशन खोजने के लिए हमको पहले बेस को इक्वल करके इक्वेट करना होगा। तो देखिए a to the power m इंटू n, ये क्या हो जाएगा, mn बराबर a इंटू द पावर m इंटू a टू द पावर n, ये हो जाता है a टू द पावर m प्लस n। बेस से हम पावर इक्वेट करेंगे तो mn बराबर हो जाएगा बेटा m प्लस n, यानी mn का वैल्यू निकल गया m प्लस n। अब यहाँ लीजिए, देखिए दिया हुआ है कि mn -1 -n-1, यहाँ चापे मल्टीप्लाई कीजिए, mn -m -n प्लस
1 ये होगा कि माइनस माइनस से खुला है। अब एम एन का वैल्यू तो m प्लस 1 है, तो m प्लस एन माइनस m माइनस n प्लस 1, माइनस एन प्लस n चुम्मा ले लिया, माइनस m प्लस 1 चुम्मा प्लस m चुम्मा ले लिया, तो वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 1। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दीवार फान के। देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि m आपका जो m है दिस m इज इक्वल टू 15 क्यूब में, मतलब 1/3 पावर हो जाएगा, क्यूब रूट है, n इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 14। तो आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो एक काम कीजिए, आपको पहले ना इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, फिर जहाँ तक सिंप्लीफाई होता है कीजिए, फिर डायरेक्ट इसको 8 कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो दिया हुआ है कि m माइनस n माइनस 1/m² प्लस n² प्लस mn। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो एलसीएम ले लेंगे, तो m² प्लस n² प्लस mn हो जाएगा। ठीक है, फिर करेंगे तो m², यहाँ m से करेंगे तो हो जाएगा m³। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस m इंटू n² प्लस m² इंटू n। ठीक है, फिर माइनस n से करेंगे तो माइनस m² n हो जाएगा। बहुत सही। उसके बाद इसके आगे अगर आप करेंगे, माफ़ कीजिएगा एक छोटा सा गलती हो गया यहाँ पे, नहीं चलिए ठीक है। उसके बाद अगर आप आगे आप करेंगे तो ये आपको अगर आप ध्यान से करेंगे तो ये आपको दे देगा माइनस n³ अब माइनस mn² और यहाँ पे हो जाता है -1। ठीक है, ये हो जाता है। अब ज़रा ध्यान से देखने वाला बात है कि एक छोटा सा मेरे को लगता है मिस्टेक हो गया कि एक मिनट चेक कर लेते हैं। m से m³ प्लस mn² प्लस m² n माइनस m² mn² होगा ना, mn² यहाँ पे mn², उसके बाद m² n, उसके बाद n³, उसके बाद माइनस m². n। ठीक है, ठीक है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका, देखिए क्या आ जा रहा है, ये ध्यान से अगर देखेंगे तो क्या आ जा रहा है, ये आ जा रहा है m³ माइनस n³। ठीक है, और प्लस mn², फिर यहाँ माइनस mn², फिर ये वाला भी आपस में कट जा रहा है। ठीक है, -1/m² प्लस n² प्लस mn ये आ रहा है। अब m देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे कि m का वैल्यू है क्यूब रूट ऑफ 15। ठीक है, तो m का अगर दोनों साइड क्यूबिंग करेंगे तो m³ इक्वल टू 15 हो जाएगा। सिमिलरली अगर n का वैल्यू है क्यूब रूट ऑफ 14 तो n³ का वैल्यू क्या आएगा, 14 आएगा। तो यहाँ से कीजिए तो एक बार इस पर हिट कीजिए तो क्या आ जाएगा, 15 माइनस ये क्या आ जाएगा 14 माइनस 1/m² प्लस n² प्लस mn, और 15 माइनस 15 हो जाएगा, -14 माइनस 1 15 और 15 माइनस 14 ये हो जाएगा पूरा 0। तो एनीथिंग बाई 0 0 है, इसका वैल्यू आ जाता है 1। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा उसमें क्या कह रहा है, आपको इसमें झांसी की रानी बन के बस काटना है। ठीक है, तो देखिए इसमें m और n दो वेरिएबल में, सारा मल्टीप्लाई में दिया है, मतलब कहीं ना कहीं सारा कटना ही चाहिए। तो सबको तोड़िए। देखिए अब पहले 6 को देखिए, 2 और 3 सबसे छोटा वेरिएबल बन रहा है इसमें, और 5 भी बन रहा है, तो उसी में तोड़िए। देखिए 2 टू द पावर n को रहने दीजिए, 6 को लिख सकते हैं पहले तो 6 को 6 टू द पावर m इंटू 6 टू दी 6 रख लीजिए, इंटू 10 टू द पावर m इंटू 10 टू द पावर -n रख लीजिए, और इंटू देखिए 15 यहाँ पे लिखा हुआ ना, 15 टू द पावर m इंटू 15 टू द पावर n इंटू 15 टू द पावर -2 में यहाँ रख लीजिए। ठीक है, इसको यहाँ से खींचिए। उसके बाद क्या कीजिए, 2 टू द पावर 2m कर लीजिए, 3 टू द पावर 2m इंटू 3 कर लीजिए, और 5 का स्क्वायरिंग करेंगे 25 हो जाता है, तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 इंटू m टू द पावर 2 इंटू m 2m और इंटू 5 टू द पावर ये -2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए अब तोड़िए। देखिए पहले तो ये दिमाग में होना चाहिए, 2 टू द पावर n को ऐसे रहने दीजिए, 6 को कीजिए क्या 2 टू द पावर m इंटू 3 टू द पावर m इंटू 6 इंटू 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर m इस 10 का, फिर इस 10 का कीजिए 2 टू द पावर -n इंटू 5 टू द पावर -n। बहुत सुंदर। उसके बाद फिर क्या कीजिए, इस 15 का क्या कीजिए 5 टू द पावर m इंटू 3 टू द पावर m, फिर उसके बाद इस 15 का कीजिए 5 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n,
और उसके बाद ये इधर आ गया, माफ़ कीजिएगा, उसके बाद लास्ट में ये जो 15 बचेगा, इस 15 का क्या करेंगे पता है, वही करेंगे 5 टू द पावर -2 इंटू 3 टू द पावर -2। ठीक है, बहुत सुंदर। इसको ऐसे पूरा घिस दीजिए, यहाँ पीछे तक घिस दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे कीजिए 2 टू द पावर m इंटू 3 टू द पावर 2m इंटू आपका कर लीजिए 3 इंटू 5 टू द पावर 2m और 5 का इसको -2। अब देखिए 5 टू द पावर -2 और 5 टू द पावर -2 तो ऐसे ही कट रहा है, यहाँ पे काट दीजिए। 5 टू द पावर 2m, एक 5 टू द पावर m इधर, एक 5 टू द पावर m इधर, मतलब 2 2m से ये वाला नीचे वाला कट जाएगा, बहुत सुंदर। 3 टू द पावर 2m, 3 टू द पावर m इधर और 3 टू द पावर m इधर, मतलब ये 2 ठो से ये 2 ठो ये कट जाएगा। 2 टू द पावर m यहाँ पे है, 2 टू द पावर m यहाँ पे है, आराम से कट जाएगा। और उसका अच्छा और एक चीज़, यहाँ 2m था ना, तो यहाँ भी नीचे में 2m होगा, तो ये देखिए एक 2m यहाँ पे है और एक 2m यहाँ पे, ये दोनों भी कट जाएगा। और क्या बचेगा देखिए 5 टू द पावर n और 5 टू द पावर माइनस है, नमाज कर गया। फिर 3 टू द पावर n है इधर, 3 टू द पावर n, और आपका अगर 2 टू द पावर माइनस है, 2 टू द पावर माइनस है ना, 2 टू द पावर n आपका इसमें आवाज़ कर जाएगा। ठीक है, और 3 टू द पावर आपका जो बचता है n बचता है ना। एक सेकेंड, इसका भी अच्छा और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 3 टू द पावर 2m प्लस n था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला n हो जाएगा। देखिए जैसे 3 टू द पावर 2m इंटू 3 टू द पावर n, यहाँ n हो जाएगा, तो ये n और साथ साथ ये n भी आवाज़ कर गया। अब देखिए सारा कुछ इधर भी कट गया, इधर भी कट गया, यहाँ पे सिर्फ 6 बचा है, तो 6 को यहाँ लिख लेते हैं, और साइड में यहाँ पे 3 टू द पावर -2 बचा है, तो 3 टू द पावर -2 लिख लेते हैं। अब अगर करेंगे तो 6/3 का ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, यानी 6/9। 3 से काटेंगे तो 3 2 जा और 3 3 जा, यानी 2/3 इसका परफेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बिल्कुल मुन्ना जैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही मुन्ना वाला क्वेश्चन। इसमें क्या कीजिए, पूरा पावर अंडर मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 6x की पावर q इंटू 1/QR है, तो ऐसे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा x टू द पावर 1/r। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे r है, यहाँ से कटेगा तो ये इधर आ जाएगा x टू द पावर 1/q। उसी तरीके से अगर हम आगे फिर काटते जाएँ तो x टू द पावर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1/p और इधर आ जाएगा x टू द पावर 1/r। फिर इधर आ जाएगा x टू द पावर 1/q और इधर आ जाएगा x टू द पावर 1/p। अब देखिए 1/p कट गया, 1/q कट गया, और 1/r कट गया, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ब्रो, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। सिंपल, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, खाली दिख रहा होगा आप लोग को बहुत बड़ा, पर है बहुत इजी। कुछ नहीं करना है, सारा पावर को पहले नेगेटिव से पॉजिटिव कीजिए, तो 1/a और इधर क्या हो जाएगा 1/a प्लस 1/b। उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/a और इधर क्या हो जाएगा 1/a प्लस 1/b। एलसीएम लेके पूरा सॉल्व करेंगे तो पता है आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा b 1/a, इधर आ जाएगा b प्लस a बाई ab, और इधर आ जाएगा 1/a, यहाँ माइनस है ना, माफ़ कीजिएगा यहाँ माइनस था। ठीक है, तो b माइनस a बाई ab, तो a कट गया इधर भी और a कट गया यहाँ भी। ठीक है, तो b ऊपर जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा, अब ये बन गया b/b प्लस a प्लस b/b माइनस a। एलसीएम लीजिए, मतलब कि हाँ लीजिए, बिल्कुल लीजिए, तो b प्लस a और b माइनस a, यहाँ पे आ गया, यहाँ से b और b माइनस a, और यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस b और साथ साथ b प्लस a। बहुत सुंदर। आगे इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, आप ऊपर में सॉल्व करते हैं, तो चाहे नीचे ही में सॉल्व करते हैं। लाइए नीचे में सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा b² माइनस ab प्लस b²। एक सेकेंड, छोटा सा गलती हो गया क्या, ये b और ab। ठीक है, तो ये b² प्लस ab। ठीक है, बहुत सही, बिल्कुल कोई गलत नहीं हुआ है। और यहाँ पे a प्लस से b माइनस से क्या हो जाएगा b² माइनस a²। ये भी कट गया, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा b² प्लस b², यानी कि 2b² और बाई b² माइनस a²। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दीवार फान के चाँप के बढ़ेंगे बेटा सब, चलिए उड़ा जाए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल वही करना है कि a प्लस b प्लस c ऐसे ही रखिए, 1/a 1/b प्लस 1/b 1/c प्लस 1/c 1/a ऐसे कर दीजिए। ठीक है,
अब देखिए a प्लस बी प्लस सी, इसको आप ऐसे करेंगे जब इसका एलसीएम इधर नीचे सॉल्व करेंगे तो ये 1/ab होगा, ये 1/bc होगा, ये 1/ac होगा। इसका फर्दर नीचे का अगर एलसीएम लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी आएगा, नीचे में आएगा a प्लस बी प्लस सी बाई ए बी सी एलसीएम आएगा, ये वाला कटेगा, ये वापस घूम के जाएगा ऊपर तो ये बन जाएगा ABC। हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 4/206 को क्या लिख सकते हैं, 206 को लिख सकते हैं 6 के ऊपर पावर 3 इंटू -2/3 प्लस 1/256 को लिख सकते हैं 4 के ऊपर पावर 4 इंटू -3/4। अब यहाँ पे बाई 2 कर दीजिए और इसको लिख सकते हैं 243 को 3 के ऊपर पावर 5 इंटू -1/5 -5 और 5 ले लिया चुम्मा, 4 और 4 चुम्मा, 3 और 3 चुम्मा, ठीक है। तो हो जाएगा आपका, अगर इसको आप फिर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 6 का -2 हो जाएगा, जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 4 के ऊपर -3 तो 4 के ऊपर पावर ऊपर जाके हो जाएगा 3 और 2 इंटू 3 के ऊपर पावर -1 ऊपर जाके हो जाएगा 3। तो 36 इंटू 4 करेंगे तो 36 इंटू 4 मेरे ख्याल से, एक मिनट देख लेते हैं, 36 इंटू 4, ठीक है। तो 6 4 6 24, 4 3 12 प्लस 1 2 14, ठीक है। तो ये हो जाता है 144 प्लस 14 का क्यूब हो जाता है 4 4 16 प्लस 4 60 इंटू 4 64 और ये हो जाता है 6। तो 64 प्लस 6 हो जाता है 70, 144 प्लस 70 करेंगे तो ये हो जाएगा 210, ठीक है। चलिए इसी के साथ बेटा आपका पूरा का पूरा इंडिसेस हो गया कंप्लीट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत जल्दी बढ़ेंगे। अच्छा और एक चीज़, अभी क्लास 6 7 का सिविक्स हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब भी शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।